चलिए जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां जयपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर यह बैठक चल रही थी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में मंथन हुआ है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। अशोक गहलोत समेत कई दिग्गज इस बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर यहां पर रणनीति बनाई गई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। शशि मोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि, कांग्रेस की बड़ी बैठक चल रही थी जयपुर में एसआईआर को लेकर और कई मुद्दों पर मंथन हुआ है, क्या कुछ इस बैठक से निकल कर आ रहा है? देखिए, बैठक में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली को लेकर तैयारी हुई है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्षों को टास्क दी है ज्यादा से ज्यादा संख्या लेकर दिल्ली पहुंचना है। दरअसल दिल्ली में जो कांग्रेस ने नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़ का, उस नारे के तहत ये रैली हो रही है और एसआईआर का विरोध होगा। एसआईआर के जरिए जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि नाम काटे जा रहे हैं, पीसीसी चीफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि तकरीबन राजस्थान में 30 लाख नाम काटे जाने की आशंका। ये एक बहुत बड़ा फिगर होता है। जिस तरीके से बिहार के चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, वो कांग्रेस को ये आशंका है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले ये एसआईआर हो रहा है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि साल में 2 बार भारत निर्वाचन आयोग, यहाँ का जो सीईओ है निर्वाचन विभाग, वो 2 बार रिव्यू करता है वोटर लिस्ट का, तो ऐसे नाम तो पहले ही हटा लिए जाने चाहिए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर कोई खामी छोड़ी, गैर ज़रूरी तरीके से नाम काटे गए लोगों के, तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। जो पूर्व डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और जिस तरीके से एसआईआर को दबाव बना करके बीएलओज की जो मौत हुई है उसका जिक्र सचिन पायलट ने किया, नेता प्रतिपक्ष ने किया कि जो दबाव बनाया जा रहा है एसआईआर को जल्दी करने के लिए, वो गलत है। हमारे साथ में शशि, आपके आसपास कोई नेता भी है? रवि, आप लोगों की संक्षेप में बताएं। देखिए, हमारी जिस तरीके से 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है वोट छोड़ गद्दी छोड़ को लेकर, उसके लिए हम भारी तादाद में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। राजस्थान युवा कांग्रेस के लगभग हजारों की तादाद में कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे और इस रैली में भाग लेकर जो मोदी जी एसआईआर के नाम पर धांधली करने में लगे हुए हैं देश के लिए, उस धांधली को रोकने का काम हम लोग करने वाले हैं। देखिए, हमारे साथ में महासचिव हैं पीसीसी के राजेंद्र यादव, वो भी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की रैली की, और खास तौर से जो एसआईआर का मुद्दा है उसको लेकर के कांग्रेस में इतने रिएक्शन क्यों है? देखो, एसआईआर में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन बना दिया कि हम वोट काटेंगे, और उस वोट काटने के चक्कर में एक भय का माहौल हो गया ग्रामीण परिवेश में, एससी एसटी में, माइनॉरिटी में, पिछड़ा वर्ग में, कि हमारा वोट कटेगा और हमें नागरिकता साबित करनी है। एक तरह का ऐसा डर पैदा कर दिया कि उस डर के कारण लोग भयग्रसित हैं, और जब बीएलओ के पास जाके कोई बात करते हैं तो बीएलओ संतुष्टिपूर्वक उनको जवाब नहीं दे पाता। लेकिन पीसीसी चीफ ने तो अभी श्रवण पटेल के बयान का जिक्र किया कि बैठक में श्रवण पटेल ने कहा कि ऐसी जानकारी अधिकारियों से उनको मिली कि गुजरात में जो लोग चले गए माइग्रेट होके, उनके नाम नहीं काटे जाए। फिर ये बात कैसे आई? ये बात यही तो हम कह रहे हैं ना कि इस तरीके से कह रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं नाम नहीं काटे जा रहे हैं। वही मैं बात को आप बता रहा हूँ कि जो भीनमाल और जालोर जो जिला है, वहाँ में अप्रवासी राजस्थानी हैं, वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, वो बीजेपी प्रो वोट है, तो उनके वोट काटने के लिए अधिकारियों को मना किया गया कि आप उनके वोट नहीं काटेंगे। तो यही तो हम, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे बीजेपी को फायदा है ना, हमारा वोट नुकसान हो रहा है, और बीजेपी अपने वोटरों को कह रही है कि हमारा वोट नहीं कटना चाहिए। तो आप लोग जागरूकता अभियान चलाइए, आप लोग कर रहे हैं? जागरूकता चला रहे हैं, इसीलिए तो ये आज उसकी फीडबैक मीटिंग थी, और 14 तारीख को जो हमारी रैली है उस रैली की प्रिपरेशन मीटिंग थी आज की। कितनी तैयारी है आप लोगों की जयपुर जिले से? हमारे अध्यक्ष जी ने हमें 50,000 का टारगेट दिया है, तो पूरे राजस्थान से और कुछ जो दिल्ली के नज़दीक के जिले हैं उनमें ज़्यादा फोकस रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में राजस्थान के लोग वहाँ दिल्ली में। स्वर्णिम जी, किस तरीके से मॉनिटरिंग होगी? चेक पोस्ट लगाई जाएंगी हर जगह पर कि कौन कितनी संख्या लेकर के आ रहा है, और उसके बाद में फिर क्या देखा जाएगा? संख्या ज़्यादा जो लाएगा उसके लिए कोई रिवॉर्ड भी रहेगा? देखिए, बिल्कुल जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं और सबसे उनको टारगेट दिए हैं अभी बात करने के, और ये फीडबैक अभी लिया जाएगा कुछ ही दिन में कि कौन कितनी गाड़ियां किस जगह से कौन कौन सी जा रही हैं, कौन ला रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद हमारे वहाँ पे दिल्ली के जो रास्ते होंगे वो सब जगह चेक पोस्ट लगाएंगे। चेक पोस्ट लगा करके वहाँ वीडियोग्राफी होगी, और वीडियोग्राफी बना करके बाकायदा उसकी रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट बन के एआईसीसी भी जाएगी, पीसीसी में रहेगी, और उस पर
आगे जो जिम्मेदारी जिन जिन को दी गई है उनसे बातचीत भी होगी। बिल्कुल अजय जी, होगा। आप भी परवसर के प्रभारी हो, क्या आपका फोकस रहेगा वहाँ के प्रभारी के नाते कि वहाँ से कैसे लोग लेके जाओगे, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो जाती है कई बार? हमारे को जो ये टास्क दिया है गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, इसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ मीटिंग लेकर और वहाँ एक एक कार्यकर्ताओं को टच कर कर और प्रेरित किया जाएगा। और जनता में भी उत्साह है और वहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि ये जो SIR का विरोध हमें दिल्ली तक पहुँचाना है। पीसीसी के महासचिव हैं राम सिंह जी, उनसे बात करते हैं। राम सिंह जी, आपका गृह जिला भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं जिलों पर रहेगा जो दिल्ली के नज़दीक हैं। NCR अलवर हो गए, फिर चूरू, बीकानेर और आसपास के जो जिले रहेंगे वहाँ पर। जो दिल्ली के ज़्यादा नज़दीक हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन इसलिए रहेगा कि वहाँ से एक वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को ले जाने में थोड़ी आसानी रहती है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे ये तय हुआ है कि हर ब्लॉक से पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली पहुँचेगा। मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल की कार्यकारिणी, वो तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और जो दिल्ली के नज़दीक हैं वहाँ जो ज़्यादा संख्या में जो टारगेट दिया गया है, वो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिल्ली में हमेशा से राजस्थान के जाते हैं, तो उस हिसाब से जो दिल्ली के नज़दीक है ठीक उन है जिलों को शशि, ज़्यादा। तो ये साफ है अब कांग्रेस टारगेट लेके चल रही है। करीब 50,000 की संख्या का टारगेट दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए।